समंदर बड़ा रहस्यमय है। इतना विशाल, इतना गहरा, अपनी लहरों के नीचे अनगिनत राज छुपाए हुए। सदियों से इंसान सोचता आया है कि इसकी गहराई में कौन से जीव और अजीबोगरीब चीजें होंगी। नई टेक्नोलॉजी के साथ हम समंदर की धड़कन सुनने लगे हैं। हम हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी के अंदर इस्तेमाल होने वाले खास माइक्रोफोन होते हैं। ये यंत्र समंदर की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, व्हेल के गाने से लेकर भूकंप के शोर तक। 1990 के दशक में NOAA के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोफोन का एक नेटवर्क लगाया। इसका नाम था इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन ऑटोनॉमस हाइड्रोफोन एरे। इसका काम था पानी के नीचे ज्वालामुखी की हलचल पर नजर रखना। हाइड्रोफोन ने कई तरह की आवाजें पकड़ी, कुछ आम, कुछ अजीब। फिर 1997 में उन्हें कुछ बिल्कुल अलग सुनाई दिया। एक तेज, बहुत ही धीमी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज, जिसे द ब्लूप कहा जाने लगा। द ब्लूप एक बहुत तेज आवाज थी। यह हजारों मील दूर कई हाइड्रोफोन पर सुनाई दी थी। यह आवाज लगभग 1 मिनट तक रही। इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, जिससे एक अजीब ब्लूप जैसी आवाज आई। वैज्ञानिक हैरान थे, आखिर इतनी अजीब और तेज आवाज किस चीज ने की होगी। ब्लूप वैसा कुछ नहीं था जो वैज्ञानिकों ने पहले कभी सुना हो। यह किसी भी जानवर की आवाज से कहीं ज्यादा तेज थी। आवाज की फ्रीक्वेंसी भी अजीब थी। यह बहुत ही कम थी, यहां तक कि सबसे बड़ी व्हेल की आवाज से भी कम। इसकी उत्पत्ति के बारे में कई बातें होने लगीं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुआ था, जबकि कुछ ने और भी अटकलें लगाईं। सबसे पहले बर्फ के बारे में सोचा गया। बर्फ के विशाल टुकड़े, जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है, जब टूटते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं तो ये बहुत तेज आवाजें पैदा कर सकते हैं। बड़े बड़े आइसबर्ग के टूटने या समुद्र तल से रगड़ने से तेज आवाजें आ सकती हैं। ये आवाजें इतनी तेज होती हैं कि इन्हें मीलों दूर तक सुना जा सकता है। ये आवाजें पानी के अंदर बहुत दूर तक जा सकती हैं। पानी के अंदर ध्वनि की गति और दूरी बहुत अधिक होती है, जिससे ये आवाजें बहुत दूर तक फैल सकती हैं। एक और संभावना थी पानी के नीचे ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ये बहुत जोर से आवाजें पैदा करते हैं। समुद्र तल पर मौजूद ज्वालामुखी बहुत जोर से फट सकते हैं, जिससे कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें पैदा होती हैं। ये आवाजें भी पानी के अंदर बहुत दूर तक जा सकती हैं। उससे इन कुदरती कारणों पर यकीन होता है। वैज्ञानिकों ने इन ध्वनियों को रिकॉर्ड किया और उनका विश्लेषण किया। यह प्रशांत महासागर के उस हिस्से में सुनाई दिया था जो अपनी भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। यहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। यह इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी फटते रहते हैं। इस क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियां बहुत आम हैं। ब्लूप किसी बड़ी अनदेखी भूगर्भीय घटना की गूंज हो सकती है। यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह कोई जीव हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों ने ब्लूप के लिए किसी जीव के होने की संभावना पर विचार किया। यह ध्वनि इतनी रहस्यमयी और शक्तिशाली थी कि इसे किसी सामान्य समुद्री घटना से जोड़ना मुश्किल था। क्या समुद्र की गहराई में कोई ऐसा जीव छिपा हो सकता है जो हमारे जानने वाले किसी भी जीव से बड़ा और तेज आवाज निकालता हो? इस विचार ने लोगों की कल्पना को जगा दिया। समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों ने हमेशा से ही मानवता को आकर्षित किया है। क्या हो अगर समुद्र की गहराई में कोई ऐसा जीव हो जिसे हमने अभी तक खोजा ही नहीं है? द ब्लूप की फ्रीक्वेंसी असामान्य थी, लेकिन पूरी तरह से जैविक ध्वनियों के दायरे से बाहर नहीं थी। एलियन की परिकल्पना। किसी भी अस्पष्टीकृत घटना की तरह द ब्लूप ने भी अजीबोगरीब विचारों को आकर्षित किया। कुछ लोगों ने इसके एलियन मूल के होने की अटकलें लगाईं। क्या द ब्लूप किसी एलियन सभ्यता का संकेत हो सकता है? सितारों से कोई संदेश? यह विचार दिलचस्प था, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं थे। इंटरस्टेलर यात्रा में शामिल विशाल दूरियों को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि कोई एलियन सभ्यता समुद्र में ध्वनि तरंगों का उपयोग करके संवाद करना चाहेगी। पानी में ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत धीमी होती है, जो इसे इतनी विशाल दूरियों पर संचार का एक अक्षम तरीका बनाती है। वैज्ञानिक जांच। द ब्लूप और दूसरी रहस्यमयी समुद्री ध्वनियों से हैरान।
NOAA ने हाइड्रोफोन एरे की निगरानी जारी रखी। वैज्ञानिकों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया, द ब्लूप की तुलना ज्ञात ध्वनियों से की। उन्होंने पैटर्न की तलाश की, ऐसे किसी भी सुराग की तलाश की जो इसके स्रोत का पता लगा सके। समय के साथ सबूत एक और अधिक सामान्य व्याख्या की ओर इशारा करने लगे। शोधकर्ताओं ने पाया कि द ब्लूप का ध्वनि हस्ताक्षर बर्फ के शेल्फ की गतिविधियों से काफी मिलता जुलता है। खास तौर पर अंटार्कटिका में बर्फ के बड़े बड़े शेल्फ के टूटने और दरार पड़ने से ये घटनाएं शक्तिशाली अति निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियां उत्पन्न कर सकती हैं जो समुद्र के माध्यम से हजारों मील तक जाती हैं।